नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनमें से अपने 2 टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं। ये अपना तीसरा टॉपिक है, पौधों के प्रकार एवं उनके भाग। और दोस्तों, सारे के सारे टॉपिक मैं आपको राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर इन टॉपिकों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। निश्चित ही एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की बुकें हैं और बोर्ड की बुकों से ही पेपर बनते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें अपने पढ़ेंगे पौधों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे उनकी आयु के आधार पर, और आरोहण वगैरह पढ़ेंगे, उसके आरोहण के आधार पर क्या होते हैं पौधों के प्रकार। आवास भी पढ़ेंगे उनका, और उनके जो विभिन्न भाग हैं उनके कार्य पढ़ेंगे। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा आपको, तो जो इस वीडियो में कितना कवर होता है उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा, वो टॉपिक अपने पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट में डाल दूंगा, तो क्योंकि अगर पूरा कराएंगे तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, तो अपने छोटा वीडियो बनाएंगे, दूसरे पार्ट में आपको इसका आगे का पार्ट करवा दूंगा। तो दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पौधों के प्रकार के आधार पर अपने पढ़ते हैं कि आपने अपने घर या विद्यालय के समीप किसी बगीचे का भ्रमण किया होगा, वहाँ आपने किसी प्रकार के पौधे देखे होंगे। क्या सभी पौधे बहुत बड़े थे, क्या सभी पौधे अत्यंत छोटे थे, क्या कुछ पौधे आपकी लंबाई के बराबर के थे। तो इस तरीके से अपने अंतर देखते हैं, तो इसके आधार पर अपने पौधों का वर्गीकरण करते हैं, यानी पौधों के प्रकार देखते हैं। अपने आकार के आधार पर देखें तो बगीचे में कई प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, जिनमें कई पौधे अत्यंत छोटे होते हैं और कुछ वृक्ष अपने बड़े भी होते हैं। इस आधार पे दोस्तों अपने अलग अलग पौधों की एक सारणी दे रखी है, वो आप इसको देख लीजिए। अपने जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने काम की चीज़ ये है कि सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है दोस्तों, वो वुल्फिया है। इसके अलावा सबसे मोटा अगर पूछे आपको पेड़, तो वो है जर्मन सेमर। तो आप एक वो जर्मन नाम से ऐसे एक डॉग भी आता है, तो उसका क्या मुंह बड़ा होता है, उसकी ट्रिक से आप इसको याद भी रख सकते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो चिक्योडेंड्रोन गिगेटिनियम नाम है इसका। और लंबाई में सबसे लंबा पेड़ अगर देखें तो ये यूकेलिप्टिस है, जिसे अपने सफ़ेदा भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये अपने क्या है लंबाई के आधार पर और अपने मोटाई के आधार पर, और अगर पुष्प जगत का पूछे तो आपको याद रखना है। अब अपने देखते हैं कि आकार के आधार पर मुख्यतः पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो शाक है, दूसरा है शूप या झाड़ी बोल सकते हैं अपने, और फिर वृक्ष और पेड़। तो सबसे पहले अपने शाक पढ़ते हैं। शाक में क्या होता है कि इनकी ऊंचाई दोस्तों कम होती है, यानी इनकी ऊंचाई अपने कम होती है, और ये हमारे घरों में पाए जाने वाले, जैसे अपने कह सकते हैं पवित्र तुलसी बोल सकते हैं, या फिर अपने हल्दी वगैरह बोलते हैं ना, तो ये आते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा एवं दवा के रूप में कई बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली हल्दी शाकी है। इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम होती है, सामान्यतः 1 मीटर से कम होती है। इनके तने का रंग भी हरा होता है। ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उदाहरण देखते हैं इन दोनों के अलावा, जैसे गेहूँ, चावल, और वो भी दे रखे इन दोनों ही, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर। तो अपने क्या है ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि निम्न में से कौन सा शूप है, झाड़ी है, यानी शाक कौन सा है। इस तरीके से क्या है इनका अंतर पूछेगा आपको। अब अपने दूसरा पढ़ते हैं शूप या झाड़ी। इसमें क्या होता है कि इनकी ऊंचाई है ना उनके मुकाबले थोड़ी ऊंची होती है, यानी शूप या छोटे पौधे मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है। इनके तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है। इनमें मुख्य तने के नीचे के भाग में अनेक शाखाएं निकलती है। इनका तना प्राय कठोर होता है, जैसे कि मेहंदी, गुलाब, केर, किकर बोल सकते हैं अपने, ठीक है, यानी सॉरी मेहंदी, गुलाब, केर और बेर। अब ये देखिए दोस्तों, इनके डायग्राम बताए हुए हैं। जैसे इधर देखिए, ये अपने साग में गेहूँ, मटर और मिर्च के हैं, और इधर देखिए आप ये झाड़ी हो गई, झाड़ी में जैसे गुलाब है, केर है। अब अपने पढ़ते हैं वृक्ष। वृक्ष में क्या होता है, कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले व कुछ
छाल युक्त होते हैं। सॉरी दोस्तों, छाल युक्त होते हैं। इनके तने में कई शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्से से निकलती है, जैसे कि आम हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल आदि है। अब अपने बरगद का पेड़ दिखा रखा है ये डायग्राम में, और ये चित्र दिखा रखा है। यह खरपतवार की परिभाषा दे रखी है दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं कि खेतों, बगीचों आदि में मुख्य पौधों या फसलों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे स्वतः उग जाते हैं, जो मुख्य पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। ये पोषण, श्वसन, प्रकाश आदि के लिए मुख्य पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। तो ये कौन कौन सी ये चीज़ें आपके इतने काम की नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप बाद में देख लेना। अब अपने पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर देखते हैं। आयु के आधार पर पौधे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, 1 वर्ष होगा इनका जीवन काल, यानी वे ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु का होता है उन्हें वार्षिक पौधे या 1 वर्षीय पौधे कहते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों। द्विवर्षीय पादप वे पौधे जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, द्विवर्षीय पौधे या पादप कहलाते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गई। और बहुवर्षीय वे पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म व बसंत की ऋतु में पुष्पित होते हैं। बहुवर्षीय पौधे सामान्यतः बड़े एवं छायादार होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, चीड़ हो गया, बरगद हो गया। अब अपने देखते हैं आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार, यानी देखिए आपने घर के आसपास या बगीचे में भ्रमण करते समय ऐसे पौधे देखे होंगे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है। ऐसे पौधों का तना क्या इतना मजबूत होता है कि वे स्वयं मजबूती से खड़ा हो सके? क्या ऐसे पौधों को किसी सहारे की आवश्यकता होती है? तो प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका तना अत्यंत कोमल होता है, अतः उन्हें खड़े होने या ऊर्ध्वाधर करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वे पौधे सहारे की मदद से आरोहण करते हैं, और आरोहण के आधार पर अपने पौधों के 2 टाइप होते हैं। कौन सा? पहला है आरोही। आरोही पौधे कौन से होते हैं कि आरोही पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में धागेनों में संरचना पाई जाती है, इन संरचनाओं को पर्तान कहते हैं। और पर्तान है ये पर्णवृंत पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है, जैसे कि मटर हो गया, ककड़ी हो गई, केला हो गई, तुरई होगी, ये सारे आरोही पौधे हैं। आरोही पौधे का एक एग्जाम्पल और दे रखा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मनी प्लांट। अब अपने दूसरा है वलरी पौधे। वलरी पौधे क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है। ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, जमीन पर ही रेंगकर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और काफ़ी जगह भी घेरते हैं। इनमें अगर एग्जाम्पल अपने देखें तो तरबूज हो जाएगा, कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया। इनमें आरोही पौधों में क्या होती है, समान पर्तान नहीं पाई जाती है। ये एग्जाम्पल की टेबल दे रखी है इन दोनों की, वलरी पौधों की और आरोही पौधों की, इसको भी आप एक बार देख लेना। अब अपने आवास के आधार पर देखें तो आवास के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जलीय पौधे कह सकते हैं और स्थलीय पौधे कह सकते हैं। जलीय पौधे नाम से ये जो जल में होंगे, यानी ऐसे पौधे जो जलीय आवासों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कमल, वेलिनसेनेरिया और सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, और इन पादपों को जलोद्भिद पादप भी कहते हैं। एक अपने जो आपको कीट पक्षी बताया जाता है तो यूट्रिकुलेरिया है, ये जल में आता है दोस्तों, ठीक है, इसको भी आप अलग से याद रखना, ठीक है। जलोद्भिद पादप भी इनको कहा जाता है। और जलीय पादप में जड़ें अल्प विकसित होती है। तने में उत्प्लावकता बनाने के लिए वायु कोष पाए जाते हैं जो इन्हें जल में तैरने में मदद करते हैं। इन पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती है। जल में इस स्थिति के आधार पर इन पादपों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सतह पर तैरने वाले जैसे कि जलकुंभी हो गई, जल निगमन या जल में डूबे हुए जलीय पादप जैसे कि हाइड्रिला हो गया, उभयचरी जैसे हो जाएगा वेलिसनेरिया। अब अपने स्थलीय पादप देखते हैं। स्थलीय पादप में जो जमीन भी होंगे वही होंगे, तो जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। विभिन्न या भिन्न आवासों में पाए जाने वाले स्थलीय पौधों को निम्नलिखित वर्गों में भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि समोद्भिद पादप है तो नीम, बांस आ गया। शीतावास में पाए जाने वाले पौधे हैं ये सोल्डेना या लाइकेन हो गया, और शुष्क आवास में यानी मरुद्भिद पौधे में खेजड़ी और डंडाथोर या नागफनी आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पौधों के प्रकार अपने पढ़े हैं।
अगले में अपने क्या करेंगे, अब इनके प्रकार के अलावा जो बाकी का पार्ट बचेगा वो अपने पढ़ाएंगे। इसमें से देखिए नीचे एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं जैसे कि गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर और अमलतास, और जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं अपुष्पीय जैसे कि फर्न हो गया और मोस हो गया। और ये अपने देखिए यहाँ पे पुष्पी गुलमोहर का डायग्राम बताया हुआ है। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।